नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, लगेगा लॉकडाउन। झारखंड में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। राज्य में संक्रमण के 1007 नए मामले आए हैं। उसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन जल्द राज्य के अधिकारियों के साथ उच्च समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में ही मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रदेश में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार कठोर फैसले लेने से परहेज नहीं करेगी। कयास लगाया जा रहा है कि राज्य में फिर लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। झारखंड में अब नहीं जाएगी बिजली और नहीं होगा लाइन लॉस। बेहतर आपूर्ति के लिए सरकार उठा रही है बड़ा कदम। झारखंड में बिजली वितरण ढांचा में सुधार करते हुए गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और लाइन लॉस से कमी लाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 10,000 करोड़ का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है। राज्य के 15 लाख घरों में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांटिया डाल कर चोरी और गुंजाइश खत्म करने के लिए आवासीय कॉलोनियों में 11 kV के LT तारों के AB केबल और अंडरग्राउंड केबल में बदला जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष अगस्त में ही हर घर में 2025 तक प्रीपेड मीटर लगाने के लक्ष्य के तहत कई योजना RDSS केंद्र के सहयोग से राज्य में इस स्कीम के तहत बिजली वितरण नेटवर्क के तहत बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। कोरोना का कहर, राज्य में स्कूल होंगे बंद, जानिए कैसे होगी पढ़ाई और बनेगा रिजल्ट। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई बंद होगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर निर्णय लेगी। वर्तमान में 6वीं से 12वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए खुले हुए हैं। जो छात्र छात्रा स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना का लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूलों को छात्र छात्राओं के लिए बंद किया जाएगा। सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रा को स्कूल बुला सकती है और 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के आश्रितों को नौकरी में 5% आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को सरायकेला खरसावां स्थित खरसावां के वीर शहीद के से मुंडा चौक में शहीद स्मृति चिन्ह और शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर खरसावां गोलीकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने शहीदों की पहचान करने और शहीदों के आश्रितों को पेंशन देने के साथ खरसावां गोलीकांड के शहीद आश्रितों को नौकरी में 5% 36 आरक्षण देने के महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में अमर शहीदों और अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन समेत अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। रांची को नए साल में रोड जाम से मिलेगी निजात, जल्द होगा 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रांची वासियों को बड़ी सौगात दी है। अब राजधानी में लगने वाली जाम से लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत रांची के राजेंद्र चौक से सीरम टोली तक 2.34 किलोमीटर लंबे विश्व स्तरीय 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत 327 करोड़ रुपए होगी। इस योजना को प्राधिकृत समिति की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। झारखंड में लू का पारा, शीतलहर के कारण बढ़ेगी हाड़ कांप देने वाला ठंडी। झारखंड में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है, वहीं दिन भर चलने वाली सर्द हवाएं कपकपी बढ़ा रही है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो गया है, जिसके बाद यहां शुक्रवार से फिर से अधिक ठंड महसूस होने लगी है। न्यूनतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री और गिरेगा, जिससे सर्दी व गलन और बढ़ने की संभावना है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को आज से लगेगी वैक्सीन। रांची में यहां लगेगा कैंप।
झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए रांची जिला प्रशासन अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में 3 जनवरी 2022 से राजधानी रांची के 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक बच्चों को शामिल करने के लिए अपर समाहर्ता नक्सल रामवृक्ष महतो ने राजधानी और विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य और उप प्राचार्यों के साथ शनिवार को बैठक की। आपको बता दें कि अपना आधार कार्ड लेकर आने वाले बच्चों को ऑन स्पॉट टीका दिया जाएगा। नए साल के पहले दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, लेवी वसूलने पहुंचे पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 अरेस्ट। झारखंड पुलिस को नए साल के पहले दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के बिरदा नहर के पास लेवी वसूलने के लिए पहुंचे पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पीएलएफ का एरिया कमांडर भी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। एसपी आशुतोष शेखर ने यह जानकारी दी। खूंटी के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में पीएलएफआई का एरिया कमांडर सीलम गांव निवासी मोहम्मद उमर, मुरही पिपटोली निवासी इम्ताज खान, बनगलपुलिया निवासी राहुल सिंह, पश्चिम समूह के दोकट्ठा निवासी कृष्णपान और एक नाबालिग शामिल है। झारखंड में पंचायत चुनाव पर क्या बोले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड के संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर कोरोना का प्रकोप भयानक नहीं होगा तो मार्च 2022 से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मंत्री आलमगीर आलम रांची से दुमका जाने के क्रम में शनिवार को धनबाद की पूर्वी टुंडी के मैरान वानटार स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कर रहे थे। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। एटीएस की मंजूरी के बिना राजकोट दिल्ली विमान ने भरी उड़ान, पायलटों को ड्यूटी से हटाया गया। राजकोट एयरपोर्ट से 30 दिसंबर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनिवार्य अनुमति के बिना स्पाइसजेट के एक विमान के उड़ान भरने के बाद विमान कंपनी ने जांच होने तक पायलटों की ड्यूटी से हटा दिया है। राजकोट एयरपोर्ट के निदेशक ने एएनआई को बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्यालय और डीजीसीए के विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि अन्य व्यवसायों की तरह युवाओं को खेलों में भी कैरियर का विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले पीढ़ियां कैरियर के रूप में खेलों को अपनाने के पीछे नहीं हटे। बकौल प्रधानमंत्री, यह मेरा संकल्प है और मेरा सपना भी। मैं चाहता हूं हमारे युवा भी अन्य व्यवसाय की तरह खेलों में अपना कैरियर देखें। देश में खेलों के विकास के लिए आवश्यक है कि युवाओं को खेलों में विश्वास हो। एमपी सीएम शिवराज ने कहा, कोविड-19 की तीसरी लहर आ गई है, इसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर आ गई है और लोग इसको लेकर सजग और सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि जन सहयोग कोविड-19 का मुकाबला करना है और इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 के 124 मामले दर्ज हुए थे। सीएम योगी ने कहा है, यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दंगे बंद हुए, कांवड़ यात्रा दोबारा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मेरठ में कहा, 2017 में जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया जा गया था वह कांवड़ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। अब यहाँ कोई बहन बेटियां की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता है। पीएम ने किया यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, 700 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा और इसके निर्माण में 700 करोड़ की लागत आएगी। यहाँ सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल व कबड्डी के मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरनताल और साइकिलिंग वेलोड्रोम सहित विभिन्न सुविधाएं होगी। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने 1 लाख डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 10 साल से पुराने 1 लाख से अधिक डीजल वाहनों को पंजीकृत रद्द कर दिया है। इसके बाद मालिकों के पास इन वाहनों में इलेक्ट्रिक किट फिट कराने या अन्य राज्यों से बेचने का विकल्प है। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना बढ़े कोविड-19 के एक्टिव केस, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के एक्टिव केस 3 दिनों में 3 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बकौल सीएम कल
वहाँ 6,360 एक्टिव केस हैं, जो 3 दिन पहले 2,191 थे। बकौल केजरीवाल 29 दिसंबर को अस्पतालों में 262 मरीजों की तुलना में 1 जनवरी को 247 मरीज थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सीट का चयन पार्टी नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट का चयन बीजेपी का नेतृत्व करेगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या ऐसा कोई काम है जो वह 5 साल में नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई काम नहीं बचा है जिसके लिए पछतावा हो। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए, सिर्फ जयपुर में 38 केस हुए दर्ज। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ जयपुर में 38 केस सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 52 मरीजों में से 9 विदेश से आए, जबकि 4 विदेशी यात्रियों से संक्रमित हुए। सीएम ठाकरे का बड़ा बयान, 500 वर्ग फुट तक के घर पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बृहद मुंबई नगर पालिका चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मुंबई में आवासीय इकाइयों में 500 वर्ग फुट से कम घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। इस घोषणा को मुंबई में अगले महीने होने वाले बीएमसी चुनाव में जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम के इस फैसले से 16 लाख से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। वहीं बीएमसी को 468 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में आज से आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्य सचिव एसके द्विवेदी ने कहा कि बंगाल के स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, पार्लर और सैलून सभी कल से बंद रहेगी। निजी और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50% कर दिया गया है। लोकल ट्रेन शाम 7 बजे के बाद बंद रहेगा। मेट्रो 50% पैसेंजर के साथ चलेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।